औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग CSS का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारी जो गुफ्तगू है वो CSS की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। और आज के लेक्चर में CSS की जिस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है जी टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और इसके बहुत सारे आपको वेरिएंट्स मिलेंगे या टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टेक्स्ट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनके नाम क्या क्या है? पहला कलर है, दूसरा टेक्स्ट अलाइन है, तीसरा टेक्स्ट अलाइन लास्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट इंडेंट, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन। सबसे जो पहली मैंने प्रॉपर्टी लिखी कलर, आज हम कलर को डिस्कस करेंगे और कलर को लिखने के कितने मोड्स हैं, कलर को लिखने के कितने मोड्स हैं, कितने तरीके से हम लोग CSS में कलर दे सकते हैं। आज हम इन सारी की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो कलर्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर नेम्स। क्या करके? पहले से लिखे गए या डिफाइन किए गए या मुतय्यन किए गए जो कलर्स के नेम्स है ना, उन्हें यूज करके हम लोग कलर नेम स्पेसिफाई करते हैं टेक्स्ट का। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब उसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे हमने टोमेटो लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, ठीक है, डोजर ब्लू लिख दिया, मीडियम। अगर आपने कलर्स के और नेम्स जो है वो एक्सप्लोर करने, आप गूगल पे जाके सेफ वेब कलर्स को सर्च करें, आपको बहुत सारे कलर्स के नेम्स मिल जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये कुछ कलर्स के नेम्स मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि कलर की प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो है उनको असाइन करने के लिए एक तो हम लोग प्री डिफाइंड कलर नेम्स यूज करते हैं। और ये कैसे यूज करते हैं? अगर हम लोग इंटरनल CSS के जरिए से कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? एलिमेंट का नेम पकड़ते हैं। बहुत सारे सिलेक्टर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने नेम सिलेक्टर यूज किया। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग को कलर देना चाहता हूं तो मैंने H1 का सिलेक्टर यूज किया, दो करली ब्रैकेट्स को मैंने स्टार्ट किया, मैंने कलर लिखा। उसके बाद हम लोग कॉलन देते हैं, आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। और फिर हम लोग कलर का नेम देते हैं और सेमी कॉलन लगाकर हम लोग इस डिक्लेरेशन को क्लोज कर देते हैं। और आप सबको पता है कि जो शुरू में मैंने लिखा ये हमारा सिलेक्टर है, ये प्रॉपर्टी का नेम है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है और इसको ओवरऑल हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसका आउटपुट क्या आएगा? आपकी हेडिंग का कलर ब्लू हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो ये एक मोड मैंने बताया आपको कि कलर को अप्लाई करने का जो पहला मोड है, जो पहला तरीकाकार है वो क्या है कि आप प्री डिफाइंड नेम्स यूज करके कलर्स अप्लाई करें। इस आइकन को क्लिक करके हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख देते हैं colors.html। इंटर प्रेस करते हैं, शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। ये हमारे सामने बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड जो HTML डॉक्यूमेंट बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए होता है वो आ गया। अब यहां पे हम लोग टाइटल देते हैं कलर्स और बॉडी में आके हम लोग एक हेडिंग का टैग देते हैं, स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज हेडिंग। क्लियर है जी? टाइटल के बाद हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं और उसे क्लोज भी कर देते हैं और यहां जाके हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर लिखते हैं, हेडिंग का नेम H1। यहां पे हम लोगों ने H1 लिखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लोज की, और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे जी? अभी कलर। हम यहां पे कॉलन देंगे और कलर की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रेड लिख देता हूं। समझ आ गया जी? ये नहीं आया?
और सेमी कॉलन देकर हम इसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और अभी अपने फोल्डर में जाके colors.html फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं और हेडिंग आपको रेड कलर में नजर आ रही है। और अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल कलर नहीं देता और जाके वापस अपने कोड को रिफ्रेश करता हूं तो जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो ब्लैक कलर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मोड जो कलर को अप्लाई करने का उजरे वाला है वो है जी RGB वैल्यूज। ये जो पहला आर है ना, इससे मुराद रेड है और जी से मुराद ग्रीन है और बी से मुराद ब्लू है। हमने जब भी बाय यूजिंग द RGB मोड हम लोगों ने कलर असाइन करना है तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल RGB लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने 2 पैरेंथेसिस देनी है और फिर उसके बाद हम लोगों ने रेड कलर की वैल्यू देनी है, फिर ग्रीन कलर की वैल्यू और फिर ब्लू कलर की वैल्यू 5। अगर मैं यहाँ पे 255 दे दूं और बाकी सब वैल्यूज को क्या कर दूं, यहाँ पे भी 0 दे दूं, यहाँ पे भी 0 दे दूं, तो ये कलर रेड होगा। समझ आया नहीं यार। सिमिलरली ग्रीन की वैल्यू भी क्या करती है, वेरी करती है फ्रॉम 0 to 255। अगर मैं रेड की जगह पे 0 लगा दूं और ग्रीन को 255 कर दूं और ब्लू को क्या कर दूं 0, तो ये फुल ग्रीन कलर आपको दिखेगा। और सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को 0 कर दूं और यहाँ पे 255 दे दूं तो ये आपको ब्लू कलर मिलेगा, जो कि मैं भी आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गया। ये देखें RGB लिखा, 255 लिखा, 00 वैल्यूज दे दी, रेड कलर है। 255 लास्ट पर डाल दिया, बाकी दोनों वैल्यूज क्या कर दी 0 कर दी। ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। सिमिलरली ये डिफरेंट कलर्स के लिए आपको वैल्यूज दे दी गई। आपको ये बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड समझ आ गया। आप लोगों ने किसी भी कलर की का नेम लिखना है और गूगल पे जाके सर्च कर लेना है, डिफरेंट शेड्स फॉर द रेड कलर। वेब सेफ कलर को आप लोग जाके सर्च करें गूगल पे, तो क्या होगा, अब आपको ये सारी रटने नहीं पड़ेंगी। गूगल पे जाएं, वेब सेफ कलर्स लिखें, तो इसको इस वैल्यू को RGB मोड को यूज करने का तरीकेकार क्या, हम सबसे पहले सिलेक्टर यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स डाल के कलर डाला, कॉलन दिया और RGB लिख के मैंने रेड कलर की वैल्यू असाइन कर दी कलर को। फिर आप सबको पता है ये सिलेक्टर है, आप सबको पता है ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, और उसके बाद इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं। और नेक्स्ट लास्ट में देखें रेड कलर की हेडिंग आपको नजर आ गई है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, चलिए आइए अपने कोड पे चलते हैं और इसको जल्दी जल्दी अप्लाई करके देख लेते हैं। कॉलन के बाद RGB लिखा, प्रॉब्लम किसी को, और यहां पे अगर मैं इंटर करता हूं तो ये देखें, क्योंकि ये हमारा बड़ा इंटेलिजेंट कोड एडिटर है, ये मुझे कह रहा है कि हाँ जी क्या करना है आपने, समझ आ रहा नहीं आ रहा। यहां मैं 255 डाल देता हूं और यहां पे ग्रीन की जगह पे मैं 0 डाल देता हूं और यहां ब्लू की जगह पे मैं 0 इंसर्ट कर देता हूं। क्लियर हो गया। तो ये कलर कौन सा है आपको समझ आ गई होगी। हम कंट्रोल एस करते हैं और चले जाते हैं अपने कोड के ऊपर, जैसे जाके रिफ्रेश किया कलर रेड हो गया। अगर मैं तीनों वैल्यूज को 0 कर दूं तो फिर कौन सा कलर आएगा, ब्लैक कलर आएगा। और अगर मैं तीनों वैल्यूज को 255 कर दूं तो फिर कौन सा कलर आएगा, जल्दी से बता दें, व्हाइट कलर आएगा। कंट्रोल एस किया, जाके हम कोड को रिफ्रेश करते हैं, हेडिंग इधर ही है लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, कलर व्हाइट हो गया। और अगर मैं इसको 0 करता हूं तो आप बताएं कौन सा कलर है। सो देयरफॉर देखें यहां पे आपको वो कलर नजर आना। जनाबे अली, मैंने RGB कलर मोड आपको समझा दिया, RGB वैल्यूज ऑफ द कलर कैसे असाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कलर वैल्यूज असाइन करने के लिए जो नेक्स्ट मोड है वो क्या, RGBA। R से तो मैंने आपको बता दिया कि मुराद है रेड, G से मुराद है ग्रीन, B से मुराद है ब्लू, और ये जो लास्ट पे A आ रहा है इसको अल्फा कहते हैं। अल्फा वैल्यू किसको कंट्रोल करती है, कलर की ओपेसिटी को कंट्रोल करती है। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, आपका कलर कितना ट्रांसपेरेंट होगा। अब मैं जब इसको यूज करूंगा आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिटेल्स को देखते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। गुजरने वाला जब भी हम लोग RGBA मोड में कलर वैल्यूज असाइन करेंगे
तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना RGBA, और क्योंकि RGB प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिलाने से बाकी कलर्स बनते हैं। सो देयरफॉर ये 3 कलर्स की वैल्यूज हम देंगे और इनको मिक्स करके नए कलर्स, नए शेड्स हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। हमने पैरेंथेसिस डाली, पहले हम रेड कलर की वैल्यू देंगे, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, और फिर अल्फा वैल्यू देंगे। रेड की वैल्यू फ्रॉम 0 to 255 होती है। 255 पे फुल रेड कलर नजर आएगा आपको, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज हमें क्या करनी पड़ेंगी, ग्रीन की भी 0, ब्लू की भी 0, लेकिन अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अगर आपको बिल्कुल फुल रेड कलर चाहिए और उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, फुल बटा फुल, मतलब वो ओपैक कलर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, तो हम 1 वैल्यू देंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए तो हम ओपेसिटी की वैल्यू 1 असाइन करेंगे। सो ब्लू और ग्रीन की वैल्यूज जो है वो फ्रॉम 0 to 255 ही चेंज होंगी, और अल्फा की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 हम दे सकते हैं। कैसे देंगे, इसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर इसको देखेंगे। ये देखें, हमने ओपेसिटी को क्या कर दिया, 0, तो क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको नजर आ रहा है, पीछे वाला सारा रीजन आपको नजर आएगा। अब देखें, थोड़ा सा आपको कलर नजर आना शुरू हुआ, थोड़ा सा हमने ओपेसिटी को इंक्रीज किया, कलर और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और थोड़ी सी जो है ना वो कम हो गई। ये उलट चलती है, क्योंकि वैल्यू आप कम करते जाएंगे ना ओपेसिटी की, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। और जो जो आप लोग ओपेसिटी की अल्फा वैल्यू जो है आप लोग बढ़ाते जाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मेरी बात तो उलट है एक दूसरे के, अल्फा वैल्यू कम होगी, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। अल्फा वैल्यू 1 हो जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0, टोटल ओपैक कलर आपको नजर आएगा। सो नेक्स्ट देखें, मैं जैसे जैसे बाकी सब वैल्यू सेम है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होती जा रही है, ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसको यूज कैसे करना है, ये देखें। मैंने जब इसको देखें, जब मैंने यहां पे अल्फा वैल्यू 1 कर दी है तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई है, 0, टोटली ओपैक कलर हो गया। अब पीछे वाला रीजन आपको नजर नहीं आएगा। तो इसको यूज कैसे करना है, स्टाइल का टैग दिया, और उसके अंदर हमने पहला सेलेक्टर जो कि हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था, हमने जिस एलिमेंट के ऊपर हमने ये कलर अप्लाई करना है, हमने उस सेलेक्टर का नाम लिखा या उस एलिमेंट का नाम लिखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, कलर लिखा, कॉलम देकर हमने RGBA लिखा। ये टोटली फुल रेड कलर है। क्या किया मैंने, पहली वैल्यू 255 दे दी, ग्रीन भी 0 कर दिया, ब्लू भी 0 कर दिया, और ट्रांसपेरेंसी की या अल्फा वैल्यू मैंने 1 दे दी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी इस कलर की। क्लोज किया, बाकी सब आप जानते हैं कि पहली जो चीज है उसको हम सेलेक्टर कहते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी, और इसको हम वैल्यू, और इस सारे को हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये देखें, एडिंग का कलर रेड हो गया, RGBA, ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। अब रेड की जगह पे क्या लिखेंगे बताएं, 255 हमने लिख दिया, ग्रीन की जगह पे क्या लिखना है, 0। आप चेक कीजिएगा वैल्यूज देके, ठीक हो गया। और यहां पे हम लोग अभी भी 0, और यहां मैं अभी 1 लिखता हूं पहले, ठीक हो गया। कंट्रोल S किया, चले गए अपने कोड पे, रिफ्रेश किया, टोटली रेड कलर आपको नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा वैल्यू को 0.5 कर देता हूं, आप चेक कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी बड़ी है, कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। कंट्रोल S किया और रिफ्रेश किया, चेक कर रहे हैं आप लोग, समझ आ रहा नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर मैं इसे हटा के यहां पर 0 दे देता हूं, और ग्रीन वैल्यू जो है उसको मैं 255 कर देता हूं, कंट्रोल S करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये ग्रीन कलर आ गया। अब मैं अगर इस कलर की ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 वैल्यू से देखें इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। मैं अगर 0.5 करता हूं, पहले ट्रांसपेरेंसी कम होगी, सॉरी, अगर हम यहां पे 1 लिखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, खत्म, टोटली ओपैक कलर आपको नजर आएगा। और अगर हम यहाँ पे 0.5 डालेंगे तो आप देखें कलर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, पीछे वाली चीजें भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। सो अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूं तो फिर देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल S किया, चले गए अपने कोड पे, रिफ्रेश किया,
देखें, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द कलर को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 255 देता हूं और यहां मैं 0 दे देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, जाके कोड को रिफ्रेश करता हूं तो ब्लू कलर आपको नजर आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 255 करता हूं तो ये एक्वा कलर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना। तो इस तरह अगर मैं यहां पे भी कोई वैल्यू दे देता हूं, 48 दे देता हूं, या मैं यहां पे 100 दे देता हूं, या मैं यहां पे 200 दे देता हूं, तो आप चेक करें कलर्स के डिफरेंट शेड्स आना शुरू हो गए। 180 दे देते हैं तो कलर्स चेंज हो रहे हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? कंट्रोल एस किया, जाकर कोड को रिफ्रेश करेंगे और आपको यहाँ पे वो कलर नजर आना। नेक्स्ट जी जो कलर मोड है वो है जी हेक्साडेसिमल कलर वैल्यूज। हेक्साडेसिमल कलर वैल्यूज। अब इस चीज को समझाने से पहले मुझे आप लोगों को हेक्साडेसिमल वैल्यूज समझानी पड़ेगी। हेक्साडेसिमल वैल्यूज ये एक नंबर सिस्टम है। जैसे हम लोग आमतौर पर नॉर्मली गिनती गिनने में बेस 10 का सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। आपकी जितनी भी गिनती है ना, उसमें 0 से लेके 9 तक ही डिजिट्स यूज हो रहे हैं और कोई डिजिट यूज नहीं हो रहा। एक और नंबर सिस्टम है जिसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, और इसमें टोटल 16 डिजिट्स यूज होते हैं। कितने डिजिट्स? 0 से 9 तक तो आपको पता 10 डिजिट्स हो गए। फिर ए बी सी डी ई एफ, ये टोटल कितने हो गए? 16 डिजिट्स यूज होते हैं। और इस सिस्टम में जो टोटल गिनती है, जो टोटल काउंटिंग है, इन 16 सिंबल्स को यूज करके बनती है, 0 से लेके एफ तक। 0 से लेके एफ तक। आप कहेंगे सर यहां पे तो टोटल 15 डिजिट्स है, बेटा ये 0 भी शामिल कर लो। भाई साहब ये 0 भी शामिल कर लो तो टोटल 16 डिजिट्स इस सिस्टम में यूज होते हैं। बाइनरी सिस्टम, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड है, मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बाइनरी सिस्टम या बेस 2 का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारी की सारी गिनती 0 1s की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? 0s and 1s की फॉर्म में होती है। बेस 3 के सिस्टम में सारी की सारी गिनती 0 1 और 2 की फॉर्म में होती है। बेस 5 के सिस्टम में सारी की सारी गिनती 0 1 2 3 एंड 4 की फॉर्म में होती है। टोटल 5 डिजिट्स होते हैं और हर नंबर को आप उनकी जुबान में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये अपने काम का हम लोग आगाज करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज देने के लिए सबसे पहले हम लोग हैश का सिंबल देते हैं। उसके बाद 2 डिजिट्स जो होते हैं ये रेड कलर को शो करते हैं। उसके बाद जो 2 सिंबल्स या 2 डिजिट्स या 2 नंबर्स किसको शो करते हैं? ग्रीन कलर को शो करते हैं। और उसके बाद जो 2 डिजिट्स होते हैं वो किसको शो करते हैं? ब्लू कलर को। तो टोटल हमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज देने के लिए टोटल 6 कलर्स हमें टोटल 6 वैल्यूज हमें देनी पड़ती है हैश के सिंबल के बाद। तो सुन ले, हेक्साडेसिमल वैल्यूज कलर को असाइन करने के लिए हमें टोटल 6 डिजिट्स की फॉर्म में कलर की वैल्यू देनी पड़ेगी। इसमें याद रखें ये 0 से एफ तक जो वैल्यू चेंज हो रही है मैं आपको समझा चुका हूं इस टेबल के अंदर। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जो उसकी बेस है वो 16 डिजिट्स पे बेस करता है, लिहाजा इसमें 0 से एफ तक वैल्यूज चेंज होंगी। और यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? 0 से लेके एफ तक वैल्यूज दे सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिमिलरली ग्रीन की वैल्यूज भी इसी फॉर्म में आएंगी और ब्लू की वैल्यूज भी इसी फॉर्म में आएंगी। क्लियर हो गया नहीं हुआ? और यहां देखें डिफरेंट कलर्स के लिए मैंने आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज दिखा दी। ये रेड के लिए है। अभी मैंने RGBA मोड आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक में समझाया था कि वहां पे क्या होता है, अगर शुरू में 255 डाल दिया हमने, बाकी सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी? 0, तो कलर रेड होगा। याद आया नहीं आया? सिमिलरली यहां देखें लास्ट वैल्यूज हमने FF कर दी, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है हेक्साडेसिमल सिस्टम में वो F है। तो ये डिफरेंट शेड्स हैं किसके? ये जो 2 लास्ट डिजिट्स हैं ये ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्राइमरी कलर्स हमारे पास 3 है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? सिमिलरली यहां देखें वैल्यू चेंज होती जा रही है, कलर चेंज होते जा रहे हैं। इसको यूज कैसे करना आ जाइए। यहां पे स्टाइल का टैग डाला हमने हेड के अंदर, सेलेक्टर डाला, कलर लिखा और हेक्साडेसिमल वैल्यू असाइन कर दी रेड कलर की।
बाकी आप सबको पता है सिलेक्टर कहां पे होता है, प्रॉपर्टी क्या है और वैल्यू क्या है, क्लियर है? दिस इज द सिलेक्टर, दिस इज द प्रॉपर्टी एंड आफ्टर द कॉलन इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये देखें हेडिंग का कलर रेड हो जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकली जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम हैश डालेंगे और यहाँ पे FF डाल के बाकी सब क्या कर दिया हमने 0000। कलर कौन सा बन गया, रेड बन गया। कंट्रोल एस किया, चले गए अपने कोड पे, अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश किया, हेक्साडेसिमल कलर की वैल्यू देने के बाद हमें ये चीज मिल गई। अगर मैं यहाँ पर जो बाकी जो सेकंड नंबर पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे भी मैं FF दे दूं तो कलर क्या हो गया, येलो कलर। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहां पे मैं 00 देता हूं और लास्ट वाले 2 डिजिट्स की जगह पे मैं क्या दे देता हूं, FF। कंट्रोल एस किया, पर्पल कलर, क्लियर हो गया? दिस इज द पर्पल कलर। ये कलर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हेक्साडेसिमल मोड में कलर्स की वैल्यूज किस तरह असाइन की जाती हैं। नेक्स्ट वैल्यू जो कलर मोड की असाइन करने के लिए हम लोग तरीकाकार यूज करते हैं, दैट इज द HSL वैल्यूज, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। एच से मुराद क्या, ह्यू, एस से मुराद क्या, सैचुरेशन, और एल से मुराद क्या, लाइटनेस वैल्यूज। इनको यूज कैसे करते हैं, गुजरे वाला हमने सबसे पहले लिखना है, जैसे RGB में हम लिखते थे, RGB लिखते थे, या HSL लिखना है। पहले तो चीज डाली, सबसे पहले ह्यू वैल्यू आती है, उसके बाद सैचुरेशन की वैल्यू आती है, और उसके बाद लाइटनेस आती है। ह्यू वैल्यू कैसे वेरी करती है, याद रखिएगा, ह्यू वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज। एक सर्कल की फॉर्म में हम वैल्यूज देते हैं कि जो 0 डिग्री होगा ना उस पर कलर फुल बटा फुल रेड होगा, और 120 डिग्री तक रेड के शेड्स आएंगे। 120 डिग्री पे आप लोगों को कौन सा कलर मिलेगा, ग्रीन कलर, ठीक है? 120 डिग्री से 240 तक डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स आपको मिलेंगे, जो मिक्सचर होगा किसका, रेड और ग्रीन का। जैसे ही आप 240 राइट करेंगे, 120 का डिफरेंस है, तो 240 डिग्री जब हम देंगे आपको ब्लू कलर नजर आएगा, और उसके बाद फिर 360 डिग्री पूरे हो जाएंगे, और उस पर आपको कौन सा कलर नजर आना चाहिए 360 डिग्री पे, व्हाइट कलर नजर आना चाहिए। देखते हैं व्हाइट नजर आता है या नहीं आता, वो विल चेक इट। गुजरने वाला ये सैचुरेशन की वैल्यूज है और ये फ्रॉम 0 to 100% वेरी करती हैं। सिमिलरली ये लाइटनेस की वैल्यू है। अब ये इनका मतलब क्या है, मैंने मजीद आपको इनकी डिटेल्स नीचे बताई हैं कि गुजरने वाला ह्यू इज द डिग्री ऑन द कलर व्हील, कलर व्हील पे ये डिग्री है, ठीक है? फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, 0 इज रेड, 120 डिग्री इज ग्रीन एंड 240 डिग्री इज blue. Saturation is percentage. Saturation is percentage value. 0 means a shade of gray. A shade of, and 100% mean is the full color. Is the जो कलर आप देना चाह रहे हो। और सिमिलरली जो थर्ड वैल्यू है लाइटनेस है, ये चमक ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है कलर की। Lightness is also a percentage. 0% is black and 50% is neither light nor 100% is white. 100% is 0 पे black, 50% पे ना black ना white, darkness और जो इसकी lightness है वो बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली, और 100% में टोटली white होगा। क्लियर हो? बच्चे देखें गौर से सुने, हमारे पास जो एक सर्कल होता है ना, ये उसका सेंटर है, और उसमें हम लोग ना डिग्रीज मेजर करते हैं। डिग्री क्या होता है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है ना, इसको हम सर्कल का सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और एंगल को हमेशा सर्कल के सर्कमफेरेंस की शक्ल में मापा जाता है। अगर हम लोग सर्कल के पीसेस करें इस फॉर्म में, और कितने करें 360, 360 इक्वल पार्ट्स बनाए ना, तो उनमें से जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री। और ये जो ह्यू है ना, इसमें
यहां से यहां तक हम यहां 120 डिग्री पे पहुंचेंगे तो कलर क्या आ जाएगा, ग्रीन। फिर यहां से आके 120 डिग्री मजीद आप एड अप करें तो क्या हो जाएगा, 240 डिग्री। और यहां पे कलर कौन सा होगा, ब्लू। और वापस 120 डिग्री आप और ऐड करें तो कहां पे पहुंच जाएंगे, 360 डिग्री पूरे होंगे, कलर रेड हो जाएगा। रेड नहीं है, जीरो पे फुल रेड है, उसके बाद वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। सो देयरफॉर हम लोग चेक करते हैं कि हाँ जी वैल्यूज कैसे वेरी करती हैं प्रैक्टिकल करके। इसको यूज कैसे करना है उजरू वाला, हम लोगों ने क्या किया, अपने एलिमेंट के टैग का नेम यहाँ पे यूज किया, कर्ली ब्रैकेट्स डाली, कलर लिखा, कॉलन डाला और HSL वैल्यू दे दी और सेमी कॉलन लगा के उसको हमने क्लोज कर दिया। आप सबको पता है H1 जो है ये सिलेक्टर है और कलर जो है प्रॉपर्टी नेम है और HSL में जो वैल्यू हमने दी है इसकी वैल्यू और इसको ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये देखें आपको यहाँ पे जो कलर नजर आएगा दैट विल बी द रेड। आइए प्रैक्टिकल करेंगे, ज्यादा समझ आएगा। उजरे वाला हम लोग अब कलर की वैल्यू किस में देंगे, HSL मोड में। ह्यू की वैल्यू हम यहां पे दे रहे हैं पहले 0, क्लियर हो गया। अब हम सैचुरेशन की वैल्यू देते हैं 100%। यहां परसेंटेज का सिंबल आप लोगों ने साथ जरूर बिल जरूर लगाना है। और ब्राइटनेस लाइटनेस की वैल्यू हम यहां पे दे देते हैं कितनी जी, 50%। कंट्रोल एस किया, जाके हम अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, कलर कौन सा नजर आ गया हमें, रेड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 50 जो 100% है इसको हम 50% करते हैं। क्या हो गया जी, कलर का शेड चेंज हुआ नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं इसको 0 कर दूं तो कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रे। टोटली क्या हो गया, ग्रे। प्रॉब्लम किसी को। सिमिलरली अगर मैं यहां पे इसको कर देता हूं 100% और यहां जाके मैं इसको बढ़ाता हूं 100%, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, सारा कुछ वाइट हो गया, सारा कुछ वाइट हो गया। और अगर मैं यहां पे 0 दे दूं तो सारा कलर क्या हो जाएगा, बल्कि ये 10 आ गया। यहां पे हम देते हैं 0%, कंट्रोल एस किया और जाके हम जैसे ही अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे कलर ब्लैक आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे हम रेड कलर की किसको कंट्रोल कर रहे हैं, लाइटनेस को कंट्रोल कर रहा है। जब 50% होगा ना डार्क होगा और ना उसकी लाइटनेस इंक्रीज करेगी, बिल्कुल नॉर्मल कलर होगा, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब सिमिलरली मैं यहां पे मैंने 0 दिया, मैं यहां पे क्या करता हूं 100 देता हूं, यहां पे मैं 80 करता हूं, वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही। यहां पे मैं 10 करता हूं, रेड कलर की वैल्यू चेंज होते होते कहां चली जाएगी, ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो देयरफॉर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का एक ये फायदा है कि हमें यहाँ पे भी कलर दिखा देता है कि कलर किस तरह का होगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे 360 डालता हूँ तो कलर कौन सा है, आई थिंक दिस इज रेड। और अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री डालता हूँ अभी भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, रेड ही है। तो ये करीब करीब होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट कलर इज HSLA, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा वैल्यू के साथ ये कलर हम देंगे। और उजरे वाला देंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे HSLA। पैरेंथेसिस डाली, पहली चीज ह्यू को शो करेगी, दूसरी चीज सैचुरेशन को शो करेगी और तीसरी चीज लाइटनेस को, और चौथी चीज असल में ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर को कंट्रोल करती है और इसको ओपेसिटी वैल्यू भी कहते हैं। उजरे वाला जो ह्यू वैल्यू है वो 0 से 360 डिग्री तक चेंज होती है। सैचुरेशन वैल्यू परसेंटेज में होती है, 0 से 100% तक हम इसे दे सकते हैं। और लाइटनेस जो है कलर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है या डार्कनेस ऑफ द कलर को कंट्रोल करती है। 100% पे सारा कलर व्हाइट हो जाएगा। और सिमिलरली अल्फा वैल्यू असल में ओपेसिटी को कंट्रोल करती है, 0 से 1 तक होती है। अल्फा की वैल्यू जितनी कम होगी ट्रांसपेरेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब उजरे वाला इसको यूज कैसे करना है, तो हम लोगों ने पहले सिलेक्टर लेना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कलर लिखना है और आगे HSLA लिख के हम लोगों ने वैल्यूज दे देनी है। और ये फुल रेड कलर की वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे दे दी है। आप सबको पता है कि शुरू में जो है ये सिलेक्टर है, आगे प्रॉपर्टी, फिर उसकी वैल्यू और इस सारे को हम डिक्लेरेशन कहते हैं और ये उजरे वाला आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है,
SL A लिखा, पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज कर ली, ड्यू वैल्यू देंगे, मैं यहाँ पे 0 देता हूं। सैचुरेशन की वैल्यू आप सबको पता हम लोग किसमें देते हैं, परसेंटेज में देते हैं, और सैचुरेशन हम लोग क्या दे देते हैं कि कलर की इंटेंसिटी है असल में 100%, और लाइटनेस जो है ये हम क्या दे देंगे 50%, जो कि नॉर्मल कलर की के लिए वैल्यू होती है, और ओपेसिटी भी हम लोग के दे देते हैं शुरू में 1। कंट्रोल एस किया, चले गए हम लोग अपने कोड में। जैसे हम लोग कोड को रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा जी, हमें कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम यहां पे अगर 120 करते हैं तो क्या होगा, हमें ग्रीन कलर नजर आएगा। रिफ्रेश किया, ग्रीन कलर आ गया। अगर हम ओपेसिटी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 हम डाल देते हैं, तो ये कलर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रिफ्रेश किया, कलर की ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ गई। जैसे जैसे ओपेसिटी की वैल्यू कम होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। एंड दिस इज हाउ वी यूज द HSLA मोड ऑफ कलर टू गिव द वैल्यूज ऑफ कलर। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।